हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज जींद जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम सैनी श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा खाकनाथ जी आश्रम में आयोजित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में संत महात्माओं, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। मुख्यमंत्री श्रद्धालुओं को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। पंचकुला के बहुचर्चित जीजासाला मर्डर मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी हत्या की वारदात के बाद फरार चल रहे थे। इस मामले में पुलिस ने पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है, जबकि एक नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती पूर्व उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों से भी उनके इलाज के बारे में जानकारी हासिल की और शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। शशिपाल मेहता हरियाणा सरकार में उद्योग मंत्री रह चुके हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है। करनाल पहुंचे हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने राहुल गांधी की चिट्ठी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को अपने परिवार और कांग्रेस के शासनकाल का इतिहास भी देखना चाहिए। उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उस दौर में लोकतंत्र और संविधान को नुकसान पहुंचाया गया। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में नौका विहार के दौरान 2 स्पीड बोट आपस में टकरा गई हैं, जिससे एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं। हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान कुशीनगर निवासी 21 वर्षीय लखमुद्दीन के रूप में हुई है। हादसे के बाद मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी लोगों को बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पिलखुआ पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद कुख्यात अपराधी रोहित को दबोच लिया। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रोहित बेहद शातिर अपराधी है और उसके खिलाफ अलग अलग थानों में करीब 31 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुशीनगर में पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने व्यापारी से धोखाधड़ी करने वाले पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके कब्जे से करीब 35 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण, 20,000 रुपए नगद, नेपाली करेंसी और एक बाइक बरामद की है। दरअसल आरोपियों ने एक दुकान खोलकर लोगों के गहने गिरवी रखे, जिसके कुछ दिन बाद दोनों दुकान का सामान समेटकर फरार हो गए। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के बाद जिले के सभी स्कूलों में सोमवार 27 जुलाई को 1 दिन की छुट्टी घोषित की है। यह छुट्टी कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों के साथ साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी रहेगी। प्रशासन ने छात्रों और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने 27 जुलाई से 29 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा, जिससे अधिकतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंच के माध्यम से आयोजित विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों और देश भर से जुड़े युवाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे संवाद किया। इस विशेष आयोजन में देश भर के 2500 से ज्यादा जिलों के युवा जुड़े थे। चर्चा के दौरान पीएम ने कहा कि जब सीमा का गांव समृद्ध होता है, तब राष्ट्र की सुरक्षा और भी मजबूत होती है और विकास भी
पीएम ने युवाओं को संदेश दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में उनकी भागीदारी ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। यही इस इवेंट का मूल मंत्र है। लगातार बारिश के कारण जम्मू कश्मीर में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 पर कई स्थानों पर भूस्खलन और पहाड़ों से पत्थर गिरने के बाद यातायात रोक दिया गया है। इसका सबसे अधिक असर कालीगुंड में देखने को मिल रहा है, जहां सैकड़ों ट्रक चालक पिछले कई दिनों से फंसे हुए हैं। खाना, पीने का पानी और अन्य जरूरी सुविधाओं की कमी से चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं स्थानीय पेट्रोल पंप संचालक उनकी मदद के लिए आगे आए हैं और प्रशासन से जल्द मार्ग बहाल करने की मांग की जा रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के मुक्केबाज जादूमणि सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों में 55 किलोग्राम वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के सुमामा रहमान को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मुकाबले के बाद जादूमणि सिंह ने अपनी जीत कारगिल युद्ध के वीर सैनिकों को समर्पित की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल कर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है और उनका लक्ष्य क्वार्टर फाइनल में बेहतर प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना है। भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से अच्छी खबर सामने आई है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित पुरुषों के 65 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग फाइनल में भारत के राजा मुथुपांडी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया है। उन्होंने कुल 289 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि के साथ भारत के पदक खाते में एक और सफलता जुड़ गई है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में एक तेल टैंकर समुद्री माइन से टकरा गया, जिसके बाद टैंकर में आग लग गई है। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक यह टैंकर तेहरान की ओर से तय किए गए समुद्री मार्ग से अलग रास्ते से जा रहा था, जिसके बाद वह बारूदी सुरंग से टकरा गया। फिलहाल इस घटना पर किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। यमन के प्रधानमंत्री शया मोहसिन जिंदानी ने लाल सागर में हूती विद्रोहियों की गतिविधियों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि व्यापारिक जहाजों पर हो रहे हमले ईरान के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश है। अल जंदानी ने कहा है कि इन घटनाओं से समुद्री मार्गों की सुरक्षा, वैश्विक सप्लाई चेन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हूती विद्रोहियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने और उन्हें मिल रहे समर्थन को रोकने की अपील की है। ईरान ने अमेरिकी समर्थन वाले समूहों के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया है। ईरान की IRGC ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में सक्रिय अलगाववादी और सरकार विरोधी समूहों को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहब्बी ने कहा है कि इन समूहों को देश में प्रवेश करने से पहले ही रोकने की कोशिश की जा रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सख्त रुख अपनाया है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म होना चाहिए, चाहे इसके लिए कोई डिप्लोमेटिक समझौता हो या नहीं। नेतन्याहू आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के साथ तनाव तभी कम हो सकता है जब वह अपनी परमाणु गतिविधियों को रोके और क्षेत्रीय नीतियों में बदलाव करे।